राजपूत सभा के हमारे मित्रों, दोस्तों और जम्मू के सभी तमाम हमारे डोगरा भाइयों, कल से मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं जो कहीं ना कहीं समाज को बांट रही है। परसों मैं युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष श्रीमान विक्रम जी, हैप्पी जी और उनके साथ 10-12 साथी हम बैठे थे, मिले थे। देखिए, हम हिंदू हैं। राजपूत सभा एक समाज में स्थान रखती है और विशेष करके राजपूतों का इतिहास है कि हम हमेशा समाज के लिए खड़े रहे हैं। छोटी छोटी बातों के कारण से हमारा समाज ना बटे। हम सब हिंदू समाज के नागरिक हैं। मेरी बातों पर कुछ साथियों को रोष था। मैंने उसके लिए सभी साथियों को कहा है, अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है, हमने उसको बैठ करके निपटाया है। कल से आरोप प्रत्यारोप आक्षेप सभी पर लग रहे हैं। मैं तो कहता हूं, देश हमारे लिए पहले है, समाज हमारे लिए पहले है, हम डोगरा पहले हैं। अगर मेरे कारण से किसी को कष्ट हुआ है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से विक्रम जी, हैप्पी जी, उनके और साथी रणवीर जी, हम बैठे थे, सभी के सामने बात हुई है और चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से विक्रम जी, हैप्पी जी, उनके और साथी रणवीर जी, हम बैठे थे, सभी के सामने बात हुई है और यह भी कहा गया कि मेरे घर में, ठीक है, मैंने कहा था कि मेरे घर में आइए, लेकिन बाद में यह कहा गया कि हम एक अलग स्थान पर बैठते हैं और हम वहां पर गांधीनगर में किसी के घर में बैठे, तो वहां पर जो भी चर्चा हुई सार्थक हुई, अच्छी हुई, भविष्य के लिए सब अच्छा हो उसके लिए हुई। तो मुझे ये लगता नहीं, अपने आप में दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, समाज की, देश की, हम सब मिलकर के चले। मैं तो आज भी कहता हूं, राजपूत सभा जिंदाबाद, लेकिन हमारे साथी ना बने छोटी छोटी की बातों के कारण से। ये इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना करके, मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा, पहले भी था। शब्दों के कारण से एक दूसरे से जो दूरियां बढ़ती हैं वो ना बढ़े। मैं एक बार फिर से बहुत मुझे दुख हो रहा है कि हम सब एक दूसरे को कोई इस्तीफा देने की बात करें, कोई दूसरा बात है। आप सब भाई इकट्ठे रहो, उससे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देश की बात है, समाज की बात है, डोगरा समाज की बात है और खास करके हमारे राजपूत समाज की बात है, जो देश के लिए हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम इस प्रकार की चीजें आगे ना बढ़ाएं, लोग हमारी बातों का मजाक ना उड़ाएं। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, एक थे। इस प्रकार की एक भावना के साथ एक दूसरे की जो छोटी छोटे शब्दों के कारण से दूरियां हुई हैं, उस दूरियों को हम खत्म करने का प्रयास करें। मुझे ऐसे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैरानगी वाली बात यह है कि कविंदर गुप्ता भी चाहते हैं कि युवा राजपूत सभा जो है वो एकजुट एक साथ रहे, मगर न जाने ऐसी क्या बात है कि अगर उनके वाणी से किसी समाज को, किसी वर्ग को नुकसान पहुंचा, तो उनके लिए अगर ये माफी मांगना चाहें तो क्या वजह है कि दो शब्दों का प्रयोग जो है वो ये नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि इस पूरी वीडियो में इन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनकी वाणी से युवा राजपूत सभा के जो है कई हिस्से हो रहे हैं, चेयरमैन अलग हो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है विक्रमजीत सिंह मनहास, उनके द्वारा भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले बयान जो है वो दिए गए हैं। तो फिर क्यों कविंदर गुप्ता जो है वो इस छोटी सी मुद्दा, अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो ना एक माफी मांगना, यानी कि एक तरीके से आप अगर इसे माफी मांग लेते हैं तो ये मुद्दा जो है वो खत्म हो जाता है। फिर क्यों बंद कमरों में इस तरह की बैठकें की जाती हैं? क्यों फिर लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें इस चीज का दुख है? तो अगर आपको दुख है तो आपको माफी मांगने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा परेशानी होनी चाहिए कि आप चाहें तो ये मसला जो है एक पल में, एक झटके में खत्म हो सकता है।
मगर लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है। जिस तरह से बंद कमरे में मीटिंग की गई, आप मीडिया को बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसमें माफीनामा हो जाता तो कोई भी इस पे सवाल जो है वो खड़ा ना करता। आखिरकार हर कोई इससे दुखी है कि बंद कमरे में क्यों इस तरह की बैठक की गई और इस बात को रफा दफा करने की बात की गई। जब पहले बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की बात सामने आई थी, तब मीडिया, जम्मू की पूरी मीडिया को न्योता दिया गया था। तो फिर जब इस तरह का यानी कि माफीनामा हुआ तो उसमें जम्मू की मीडिया को आप बुलाते और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस वार्ता करते और ये मुद्दा खत्म हो जाता। आज भी कविंदर गुप्ता जो है वो सामने आए हैं, मगर कहीं पे भी उन्हें उनकी वाणी से ये नहीं लग रहा कि उन्हें इस गलती का एहसास है या फिर वो माफी मांगना चाहते हैं। अगर वो माफी मांगना चाहते होते तो इसमें वो आराम से कह सकते। ये क्लिप एक बार फिर सुनिएगा। राजपूत सभा के हमारे मित्रों, दोस्तों और जम्मू के सभी तमाम हमारे डोगरा भाइयों, कल से मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं जो कहीं ना कहीं समाज को बांट रही है। परसों मैं युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष श्रीमान विक्रम जी, हैप्पी जी और उनके साथ 10-12 साथी हम बैठे थे, मिले थे। देखिए, हम हिंदू हैं, राजपूत सभा एक समाज में स्थान रखती है और विशेष करके राजपूतों का इतिहास है कि हम हमेशा समाज के लिए खड़े रहेंगे। छोटी छोटी बातों के कारण से हमारा समाज ना बटे। हम सब हिंदू समाज के नागरिक हैं। मेरी बातों पर कुछ साथियों को रोष था, मैंने उसके लिए सभी साथियों को कहा है अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है हमने उसको बैठ करके निपटाया है। आप समझ सकते हैं, उस बात को हमने निपटाया है तो किस तरह से निपटाया है? माफी मांग के निपटाया है या किसी और कारण से निपटाया है? तो ये बात आप यहाँ पे देखिए कि कविंदर गुप्ता जी साफ कह रहे हैं कि राजपूत सभा के सदस्यों के साथ बैठ के हमने इस बात को निपटाया है। निपटाना तब होता है जब आपने इसमें माफी मांगी हो या फिर उन्होंने आपसे माफी मांगी हो। तो आप ये लाइन जरा गौर से सुनिएगा। प्रत्यारोप, आक्षेप सभी था, मैंने उसके लिए सभी साथियों को कहा है अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है हमने उसको बैठ करके निपटाया है। कल से रोप, प्रत्यारोप, आक्षेप सभी पर लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इसमें माफीनामा कहाँ पर है? पहले है, समाज हमारे लिए पहले है, हम डोगरा पहले हैं। अगर मेरे कारण से किसी को कष्ट हुआ है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से विक्रम जी, हैप्पी जी, उनके और साथी रघुवीर जी, हम बैठे थे, सभी के सामने बात हुई है और ये भी कहा गया कि मेरे घर में, ठीक है, मैंने कहा था कि मेरे घर में आइए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि हम एक अलग स्थान पर बैठते हैं और हम वहां पर गांधीनगर में किसी के घर में बैठे। तो वहां पर जो भी चर्चा हुई सार्थक हुई, अच्छी हुई, भविष्य के लिए सब अच्छा हो उसके लिए हुई। तो मुझे आखिर आप देख सकते हैं कि कविंदर गुप्ता जी इस बात को मान रहे हैं कि गांधीनगर जो है उन्होंने अपने घर बुलाया था मगर किसी और घर में बैठे। मगर यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती कि माफी जो मांगनी है वो नहीं मांग रहे, मगर ये कह रहे हैं कि निपटाया गया है। आखिर निपटाया क्या है? जिस प्रकार से विक्रम जी, हैप्पी जी, उनके और साथी रघुवीर जी, हम बैठे थे, सभी के सामने बात हुई है और ये भी कहा गया कि मेरे घर में, ठीक है, मैंने कहा था कि मेरे घर में आइए, लेकिन बाद में ये कहा रोप, प्रत्यारोप, आक्षेप सभी पर लग रहे। ये सभी साथियों को कहा है अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है हमने उसको बैठ करके निपटाया है। तो समझ सकते हैं इस तरह की बात को जो है वो निपटाया गया है, यानी कि माफीनामे की बात जो है अभी भी कविंदर गुप्ता जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये एक वजह है कि क्यों आम जनता में इस समय रोष है। आम जनता इस समय युवा राजपूत सभा के सदस्यों के खिलाफ क्यों हो रही है, क्यों अपने इस तरह के कमेंट जो है वो लगातार दे रही है? क्योंकि ये माफीनामा एक अजीब तरीके का माफीनामा है जिसमें कविंदर गुप्ता शुरुआत से लेके अभी तक नहीं माने हैं कि उनके द्वारा कोई माफी मांगी गई है।
क्योंकि इस वीडियो में भी आप साफ देख सकते हैं कि उनके द्वारा कहा गया है कि इस बात को निपटाया गया है, यानी कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों के साथ कविंदर गुप्ता बैठे और इस बात को निपटाया गया है। इसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि माफीनामा हुआ है। कविंदर गुप्ता चाहे तो इस मामले को एक पल में खत्म कर सकते थे। ये उनके द्वारा एक और वीडियो जो है अब जारी किया गया है और इस वीडियो में भी किसी जगह ये नहीं कहा गया कि माफीनामा है। तो लोगों का गुस्सा जो है वो जायज है। लोगों के साथ साथ युवा राजपूत सभा के चेयरमैन रघुवीर सिंह और वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो विक्रमजीत सिंह मनहास, जिन्होंने साफ कहा है कि वो अब अस्तीफा देंगे और बड़ी बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा अगर ये वीडियो भी देखेगी तो यहां ये साफ दिख रहा है कि यहां भी कविंदर गुप्ता जो है किसी तरह की माफी मांगने को तैयार नहीं है और उनका साफ कहना है कि इस बात को निपटाया गया है। तो सुनिए फिर। इस कारण से किसी को कष्ट हुआ है, मैं रोष था, मैंने उसके लिए सभी साथियों को कहा है अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है हमने उसको बैठ करके निपटाया है। कल से आरोप प्रत्यारोप आक्षेप सभी पर लग रहे हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, इनके खुद के शब्द है कि इस बात को निपटाया गया है। अब आप जम्मू वासी जो है वो जरूर कमेंट करें कि आखिरकार किस तरह से युवा राजपूत सभा की छवि को खराब करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। लोगों का दिल टूट रहा है क्योंकि लोगों द्वारा एक बड़ा भरोसा जो है वो जताया गया था, फिर एक बड़ी गलती जो युवा राजपूत सभा के सदस्यों से हुई, जिसे मैं मानता हूं कि गांधीनगर जाने के बजाय अगर आप उन्हें महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास बुलाते और वहां खड़े होके ये माफीनामा होता तो सोने पे सुहागा होता, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिससे लोगों की आस्था जो है उसे ठेस पहुंचा है। क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास जो है वो जताया था, मगर वो अब आपके सामने है कि किस तरह के हालात है। हम सब मिल करके चले। मैं तो आज भी कहता हूं राजपूत सभा जिंदाबाद, लेकिन हमारे साथी ना बने छोटी छोटी की बातों के कारण से ये इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना करके। मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा, पहले भी था। शब्दों के कारण से एक दूसरे से जो दूरियां बढ़ती हैं वो ना बढ़े। मैं एक बार फिर से बहुत मुझे दुख हो रहा है कि हम सब एक दूसरे को कोई इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बात है। आप सब भाई इकट्ठे रहो, उससे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देश की बात है, समाज की बात है, डोगरा समाज की बात है और खास करके हमारे राजपूत समाज की बात है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।